Assalamu alaikum biker boys, this is Haris and you're watching Horsepower, and this is the question and answer session 4. First of all, thank you so very much for the increasing subs. I have just clocked over 3500 subscribers, which is actually really amazing, and mashallah they are growing with a good pace. So let's start with the questions. क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट आई फेल्ट। एक जो मैनिएक सिचुएशन चल पड़ी है, इस बाइक को फलाम बाइक के साथ कंपेयर करो, उसको उसके साथ कंपेयर करो, अल्फ़ा को बीटा के साथ कंपेयर करो, बीटा को गामा के साथ कंपेयर करो। क्यों भाई? मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, वीडियोस आर अपलोडेड और उसमें मैक्सिमम चीज़ें मैंने बताई हुई हैं, ठीक है। सो काइंडली लिस्ट इट डाउन योरसेल्फ। और जिन चीज़ों के बारे में मैं फील करूँगा कि इन दो बाइक का कंपेरिजन होना चाहिए, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू कंपेयर दैम। तो आप लोग भी थोड़ी सी ठंड रखें। और ये जो अजीब सवाल आते हैं जी कि मैंने यामाहा YPR लेना था, अगर मैं उसको इससे कंपेयर करूँ पावर चीता के साथ, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे? मैं रिकमेंड करूँगा कि आप बंद करें वीडियो और सो जाएं जाके, क्योंकि दोनों चीज़ें दे आर फार फार अपार्ट। 50,000 रुपये का फ़र्क जो है वो आपको कुछ नज़र नहीं आता। उसके बाद मोहम्मद उस्मान साहब ने कहा कि सर काइंडली गेट अ माइक, और कुछ समझ नहीं आता। सर इंशाल्लाह ज़रूर, जैसे जैसे यूट्यूब से मैं अर्न करूँगा वैसे वैसे मैं गैजेट्स में इन्वेस्ट करूँगा, और फ़िलहाल तक तो अर्निंग्स आ गई है, तो माइक भी बस फिर वहीं पहुँचा है। अच्छा जी, एक जो सबसे बड़ा सवाल है, हाई ऑक्टेन यूज़ करना चाहिए या नहीं, और रॉन 92 कैसा फ्यूल है? हाई ऑक्टेन में बेसिकली जो मॉलिक्यूल होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, जिन्होंने बर्न होना होता है, उनकी तादाद थोड़ी सी ज़्यादा होती है। कि नॉर्मल पेट्रोल में 5 हैं तो उसमें 7 या 8 या 9 के करीब होते हैं। जिस बाइक का कंप्रेशन रेशियो 10 एंड अबव है, उसमें तो आराम सुकून से आप हाई ऑक्टेन इस्तेमाल करें, ठीक है, कोई इशू नहीं होता। मैं अपने पियागो में करता रहा हूँ, तो उसमें यह था कि एक तो जितना भी इसका फ्यूल सिस्टम है सारा क्लीन हो जाता है, और उसके अलावा बाइक थोड़ा सा हीटर ज़रूर होता है इनिशियली, बट इट सेटल्स डाउन वेरी वेल। अगर स्टिल यू केयर अबाउट योर बाइक अलॉट, तो आप क्या करो कि 70% आप हाई ऑक्टेन डलवाओ और 30% प्रीमियम जो सिंपल पेट्रोल है वो डलवा लें। अब जिस तरह से रॉन 92 आ गया, रॉन 92 बेसिकली HOBC के करीब करीब ही है। और आप अगर है कि 10 लीटर का टैंक है तो 7 लीटर आप रॉन 92 डलवा लें, 3 लीटर आप सादा पेट्रोल डलवा लें, थोड़ा सा चलाएंगे खुद ही मिक्स हो जाएगा और एक बड़ा अच्छा ब्लेंड बन जाएगा आपके बाइक के लिए। ओके, सो अब है सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल, यूनाइटेड ट्रेल और यूनाइटेड डीलक्स का रिव्यू आप क्यों नहीं करते? रोड प्रिंस रॉबिन्सन और वैगो का रिव्यू क्यों नहीं करते आप? क्योंकि मेरे पास बाइक नहीं है, सिंपल सी बात है, ना मेरे वाले साहब का शोरूम है। तो अगर आप लोगों के डिस्पोजल पर ये बाइक्स हैं या आप किसी को जानते हैं जिसके पास ऐसे बाइक्स हैं पिंड इस्लामाबाद में, इफ़ यू कैन रेफ़र तो इट विल बी गुड। मैं बाइक लेके भागता नहीं हूँ किसी का, तो अगर आपके जानने वाले तो ज़रूर रेफ़र करें, उन्हें कभी वीडियो दिखा दें, और बस उनका भी फेम, उनके बाइक का भी फेम, बस यही हो सकता है। When is Archie going to launch and what is going to be its price tag? Archie तो आप कंपनी से पूछें जी कब लॉन्च करा। मेरा ख्याल है कि मार्च अप्रैल ही ऐसा टाइम होता है जब बाइकिंग अपने अरूज पे होती है, तो ये लोग उसी टाइम पे इसको लॉन्च करेंगे। और प्राइस इज़ गोइंग टू बी मोर देन 1,80,000 रुपीज़, जो मेरा ख्याल है, क्योंकि ये उससे सस्ता नहीं होगा आर्ची, उससे महंगा ही होगा। एक तो जो अब यामाहा अलर्ट था, जो एक्चुअली बेसिकली जिसके लिए मैंने ये सेम वीडियो बनाई है, ये न्यूज़ या क्रेडिबल है काफ़ी, और काफ़ी क्रेडिबल सोर्सेज से आई है मेरे पास। आप समझ लें कि वन ऑफ द यामाहाज, आप समझ लें कि टॉप लाइन ऑफिशियल्स, उनसे बात हो रही थी, और उन्होंने कहा जी कि हमारा 150 सीसी या 160 सीसी या Z16 वगैरह या लॉन्च करने का कोई मूड नहीं है 2018 से पहले। और जैसे मैं पहले भी वीडियोस में कहता रहा हूँ कि वो YBR को टाइम देंगे थोड़ा मैच्योर होने के लिए, तो 2018 से पहले कोई 150 सीसी नहीं आ रहा है यामाहा की तरफ से। और Honda CG 125 को कम्पीट करने के लिए यामाहा YBZ 125 निकाल रहे हैं ये लोग, जिसमें पिक्चर्स भी देख रहे हैं आप। ये YBZ, अब आगे हमारी किस्मत या तो अलॉयज़ वाला आएगा या फिर स्पोक्स वाला आएगा। मैक्सिमम चांसेस स्पोक्स वाले के हैं, क्योंकि पाकिस्तानी सोच जो है वो थोड़ी आप समझ ही सकते हैं उसको मैं कहना चाह रहा हूँ। अच्छा जी, सॉरी, पावर चीता की माइलेज, क्वालिटी और पार्ट्स वगैरह कैसे हैं, ये चीज़ें आपने, और उसकी टॉप स्पीड भी मिस कर दी है, कैसा रिव्यू बनाया है आपने? सर बात है सिंपल सी,
आधे घंटे के अंदर जब बाइक का ओनर भी खड़ा होता है, तो मेरी फूफी का लड़का तो वो है नहीं कि बाइक को मैं हर तरह से चेक कर लूँ। और रिव्यूज़ के अंदर मैं अपनी थॉट शेयर करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम जो बाइक के साथ, क्योंकि आधे घंटे के अंदर आप बाइक को उस तरह से जज नहीं कर सकते। इसीलिए आप ये फर्स्ट इंप्रेशन, सेकंड इंप्रेशन, थर्ड इंप्रेशन रिव्यूज़ देखते हैं। जैसे जैसे फिर टाइम स्पेंड बाइक के साथ ज़्यादा करते जाते हैं तो वी गेट अ कम्युनिकेशन चैनल, यू नो। पावर चीता की माइलेज तकरीबन 50 प्लस है, ठीक है। उसकी क्वालिटी चाइना के 70 और 100 सीसी की तरह है, और वो पार्ट भी सेम चाइना के 70 और 100 सीसी के ही शेयर करता है। और कॉस्मेटिकली वो बहुत खूबसूरत है, ठीक है। और ऐसे जिसमें कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं। Why do you hate Honda CG125 so much? I do not hate Honda CG125. I would love to, get a Honda CG125 anytime and actually convert into a scrambler or a brat or a cafe racer. I only hate Atlas Honda for not giving us the facilities and the utilities which we deserve in the price tag of 1,05,000 and something. आप लोग एक काम करो, सुजुकी जिक्सर जो है इंडिया में, उसको देखो 71 से 75,000 रुपये के दरमियान वो इंडिया में अवेलेबल है। वो बाइक देखें और लानत भेजें एटलस होंडा के ऊपर आप, तो यू विल डेफिनेटली गोइंग टू डू इट। उसकी एक रीज़न है कि वो जो कंपनी है वो मतलब है कि हमें पता है कि अगर हम कंपटीशन के अंदर नहीं रहेंगे तो हम किक आउट हो जाएंगे पूरे सिनेरियो से ही। इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, कुछ लोग हैं उनकी वजह से। तो लेना होंडा तो लो भाई, मैं क्या कह सकता हूँ। रावी प्यागियो का न्यू मॉडल कब आएगा? रावी प्यागियो का न्यू मॉडल नहीं आ रहा। दिस बाइक इज़ गोइंग टू ख़त्म हो गया बाइक। अच्छा जी, बेनेली TNT और RKS कीवे का रिव्यू कब करेंगे? जब ये बाइक आएंगे भाईजान। बेनेली जो है, एक दो बेनेली ऑनर्स को मैसेजेस किए हैं, फ़िलहाल तो उधर बड़ा बाइक है तो वो लिफ्ट नहीं करा रहे, थोड़े से तक कराएंगे शायद। RKS कीवे अभी शोरूम पर तो आ जाए, तो शोरूम पे नहीं आएगा तो मेरे पास कहाँ से आएगा। सो दीज वर द फ्यू क्वेश्चंस। और फेसबुक पे जो सवाल पूछ रहे हैं उनके मैं बिल्कुल आंसर नहीं कर रहा, क्योंकि यूट्यूब पे जो सवाल पूछ रहे हैं सारे मैंने लिख के रखे हैं। आप लोगों को पहले भी कहा था यूट्यूब पे पूछें, फिर एक फोरम चलाना काफ़ी आसान हो जाता है। और बस दिस इज इट, दिस इज Haris, आई एम साइनिंग आउट। इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड कीप इट लॉक्ड टू हॉर्सपावर पाकिस्तान। इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव दिस अ थम्स अप और do spread the word. Bye bye.